नमस्कार सभी बच्चों और उनके पालकों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश डुडवे आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि बच्चे जो होते 12वीं के बाद में क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूज रहता है कि क्या करें, करें तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए और जो भविष्य के लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या सही है, हम कितना कुछ कर पाते हैं, उस हिसाब से मैं कुछ बातें रखूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर पूरी वीडियो सुनिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बाकी आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपका बच्चा साइंस क्लास लेके 12वीं करिए, साइंस मतलब बायोलॉजी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा मैं। तो करियर की अगर बात करें, भविष्य की अगर बात करें, तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जितनी भी नौकरियां थी वो सभी ख़त्म कर रही है और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप देखेंगे तो हॉस्पिटलें प्राइवेटाइजेशन में चली गई, स्कूलें प्राइवेटाइजेशन में चली गई, यहाँ तक कि अब तो थाने भी प्राइवेट में जाने की तैयारी में है। तो ये तो सबको आपको पता ही है। अब पहले जैसा समय नहीं रहा है कि पहले क्या होता था कि 12वीं करो, डिग्री करो और डीएड बीएड करो और फिर कहीं ना कहीं काम मिल जाता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हर जगह कंपटीशन देना पड़ेगा, कदम कदम पे। तो मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में सबसे सरल रास्ता अगर दिखाई देता है तो वो है नीट जेई। और नीट जेई में आज की तारीख में जिसको देखो उसको नीट जेई नीट जेई नीट जेई कर रहे हैं बच्चे। भीड़ इतनी है कि सभी लोग नीट जेई की तैयारी में लगे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चे एडमिशन ले लेते, पढ़ता कोई नहीं है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा नीट और जेई में भीड़ दिखाई देती है उतनी ही कम भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि नीट जेई इतना आसान कोर्स है नहीं। उसमें वही बच्चा पढ़ता जिसको वास्तव में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो इसलिए नीट जेई ऐसा रास्ता है जहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो आराम से क्रैक कर जाएगा, आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती है तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटलें तो मिल ही जाएगी। और प्राइवेट हॉस्पिटलें भी अगर अच्छी है तो अच्छा वेतन दे रही है, कम से कम बच्चा बेरोजगार नहीं बैठेगा घर पे। तो आज की तारीख में नीट का ये फंडा है कि हर बच्चे नीट तो करते हैं, हर बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उसको बेसिक फंडा क्या है, उसको कैसे तैयारी करना, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। बस बच्चे और उनके माता पिता क्या करते हैं, कोचिंग क्लास जाते हैं, वहाँ पे अच्छे एसी वाले कमरे में बिठा देते हैं सोफे वोफे पे, तो उनको लगता है कि यही दुनिया है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। अगर वास्तव में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वहाँ कमरों से, वहाँ एसी से, वहाँ के लोगों के बोलचाल से, वहाँ की फैसिलिटी से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्स में क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसकी आधारशिला क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे तो नीट क्वालिफाई होगी। बहुत सारे बच्चे नीट की कोचिंग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है आप लोगों को भी पता होगा। तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो वास्तव में पढ़ते हैं। और मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे देख रहा हूँ इंदौर में, इतने सारे बच्चे कोचिंग करते, इतने सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, लेकिन बस क्लास जाते हैं, आके रख देते हैं, जाते हैं, आके रख देते हैं। तो ऐसे बच्चों का 10 साल में भी नहीं होगा, 20 साल में भी नहीं होगा और कुछ नहीं होने वाला उनका, ये कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वास्तव में डॉक्टर बनना ही है तो ईमानदारी से बच्चा पढ़ेगा तो क्लियर रास्ता है कि कम समय में, ये ऐसे बच्चों के लिए जिनके माता पिता सर्विस में हैं या माता पिता में से कोई एक सर्विस में, या फिर घर परिवार ठीक ठाक है कि कहीं ना कहीं रोजगार है, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि आँख बंद करके तैयारी कर लें। अगर नीट जेई में बच्चा क्वालिफाई नहीं भी करता है तो उसके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे अगर ईमानदारी से पढ़ा तो। ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर ली और शुरू कर दिया तो फंडे क्लियर हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे ने ईमानदारी से तैयारी की
तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। उसमें व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम होगी उसके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। MPPSC भविष्य में करना चाहे तो उसके फंडे क्लियर हो जाएंगे। UPSC करना चाहे तो उसके फंडे क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम ऐसी है कि इसकी अगर आज की तारीख में तैयारी करें तो बाकी सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं। जितनी भी एग्ज़ाम बाद में निकलती है, बैंक की हो, रेलवे की हो, व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम निकलती हो, ESB के नाम से जो जानी जाती है, महिला पर्यवेक्षक हो, विशेषकर महिलाओं के लिए, लड़कियां जो आजकल डायरेक्ट एडमिशन लेती BSc नर्सिंग में, BSc नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन लेके क्या करने वाले, 4 साल डिग्री करोगे, 5 साल डिग्री करोगे, उसके बाद में फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर डिप्रेशन में घूमते रहना आराम से। तो इससे अच्छा है कि 1 साल लगे या 2 साल लगे, नीट की तैयारी कर लो, नीट में क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नीट में अच्छे नंबर आए, एम्स जैसा कॉलेज मिल गया तो आपका सारा खर्चा बच जाएगा और आप डॉक्टर बन जाएंगे आराम से। अगर एम्स जैसे कॉलेज नहीं भी मिलते हैं, इधर छोटे मोटे कॉलेज भी मिलते हैं, तो एक बार सिलेक्शन हो गया मतलब कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। नीट और जेई की बात करें। और दूसरी बात जेई वाले बच्चे तो जेई की तैयारी इसी आधार पे कर सकते हैं कि अपना जो बेसिक है उसको क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जेई में ऐसी चीज़ है, सिलेक्शन तो बहुत कम नंबर पे हो जाएगा लेकिन विकल्प बहुत कम है। सीधी बात बोलूँ तो मैं खुद मैथ्स वाला हूँ, लेकिन विकल्प बहुत कम है क्योंकि सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई है तो विकल्प मिलेंगे कहाँ से। निकलती रहती है वैकेंसियाँ, निकलती है लेकिन बहुत कम पोस्ट निकलती है। अब आप लोगों का किस्मत कितना है, अगर किस्मत को मानते हैं और मेहनत कितनी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो जेई वाला जो फंडा है वो तो सिलेक्शन तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन करियर का क्या होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि BE कर लो, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। कर ले तो कर लो, ये आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जेई की तैयारी कर सकते हैं, इसका बेसिक फंडा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन डिग्री कर लो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, नीट भले 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन नीट कर लो। नीट में भविष्य क्लियर है। गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो प्राइवेट, लेकिन बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बीमारियां तो चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और लोग बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, वायरस बढ़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर का विकल्प जो है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका करियर क्लियर है। उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये कर ही लो, जो कर सकते हो वो कर लो। ये उन बच्चों के लिए जिनके घर परिवार में आर्थिक तंगी नहीं है, मतलब व्यवस्था कर सकते हैं माता पिता या फिर कोई भी पेरेंट्स जो है, भाई बहन कोई भी है, वो बच्चे आँख बंद करके नीट की तैयारी कर सकते हैं। मैंने यही बोला कि भीड़ इतनी है कि बहुत सारी दिखती है, लेकिन रियलिटी ये है कि पढ़ता कोई नहीं है। इसलिए अगर आपका बच्चा पढ़ता है, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप नीट आराम से कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात उन बच्चों के लिए बोलूँगा कि जिनके घर परिवार में आर्थिक तंगी है, जैसे माता पिता दाढ़ की कर रहे हैं या फिर भैया दाढ़ की कर रहे हैं, एक बार तो जैसे तैसे करके दे देंगे लेकिन अगली बार क्या करेंगे, ऐसे बच्चे भी नीट कर लो। अगर पढ़ने की क्षमता है तो कर लो, क्योंकि नीट अगर कर ली, अच्छे नंबर आए, कॉलेज मिल गया तो करियर बन जाएगा। क्योंकि महीने 1.5 महीने बाद कोई क्लिनिक ज्वाइन कर लोगे तो कम से कम जेब खर्चा निकल जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये कोई भी क्लिनिक वाला दे देगा। और इतनी चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1.5 महीने में कम से कम सुई कैसी लगाना इतना तो सीख ही लेते हैं और बच्चे क्लिनिक ज्वाइन करके अपना खर्चा निकाल लेते हैं। बाकी कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है कि यार तुम 1.5 महीने में कोई काम सीख जाओगे और तुम्हारा करियर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये कि जो घर परिवार से बोलेंगे कि एक आध बार तो कर भी देंगे, 60-70 हज़ार रुपये कमरा किराया कर भी देंगे, लेकिन अगली बार क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चे भी अगर पढ़ने वाले हैं तो नीट कर लो, लेकिन
नीट भी ऐसी जगह से करना जहाँ पे लगे कि यार यहाँ पे हमारे रास्ता क्लियर हो सकता है, हमारी नैया पार हो सकती है। नहीं तो इंदौर जैसी सिटी में आओगे तो यहाँ पे ऐसी भीड़ मिलेगी, वहाँ पे कदम कदम पे तुमको कैसा लूटा जाएगा, इसके लिए पहले से रास्ते बने हुए हैं। वो कोचिंग वाले बोलेंगे कि तुम्हारी 1.5 लाख रुपये फीस है, एक टेस्ट होगा, उसमें बच्चा इतने नंबर लाता है तो इतनी फ़ीस कम कर देंगे, उतने नंबर लाता है तो इतनी फ़ीस कम कर देंगे। अरे नंबर कहाँ से लाएगा बच्चा, कभी पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से लाएगा बच्चा। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है, और कुछ नहीं होता है कि एक टेस्ट में फ़ीस कम हो जाए, 1.5 लाख से 60,000 रुपये आ जाए, 1.5 लाख से 70,000 रुपये आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बच्चों को फंसाने का तरीका होता है। और कोचिंगों में जो बड़ी बड़ी पोस्टर लगी होती है बच्चों की, वो अपने जैसे बच्चे नहीं होते, वो बच्चे अलग टाइप के होते हैं, उनका पालन पोषण शुरू से अलग टाइप से होता है, और वो सालों साल कोचिंग करते हैं। सीधे शब्दों में बोलूँ तो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, उनको पैसा वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन बच्चों के नंबर आते हैं। और अपने जैसे बच्चों के नंबर अपने जैसे लोग ही ला सकते हैं, अपने जैसे लोग ही दिला सकते हैं, क्योंकि माहौल ही वैसा रहता है। अब उन बच्चों के साथ में जाके अपन टकराएंगे तो अपन तो वैसे भी एक ही झटके में उड़ जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो उन बच्चों के लिए बात कर रहा था मैं अभी, जो घर परिवार से सक्षम कम है, या फिर खेती बाड़ी करते हैं, कभी फसल आई कभी नहीं आई, माता पिता दाढ़की कर रहे हैं, भैया दाढ़की कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी, पढ़ने वाले बच्चे अगर है, बच्चे के अगर 50 मतलब 60% बन रहे, 70% बन रहे, तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि गांव के बच्चों में जो एक जुनून होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि मैं भी गांव से हूँ तो मेरे को पता है कि यार कितना जुनून होता है ग्रामीण क्षेत्र, लोकल क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं। तो ये से बच्चे भी कर सकते हैं। 1 साल 2 साल अगर तैयारी करी, बच्चा अगर अच्छा तैयारी कर रहा है, 1 साल में हमको भी पता चल जाता कि बच्चा कितना कर रहा है। अगर बच्चा अच्छे तैयारी कर रहा है तो दूसरे साल तो हम खुद भी सपोर्ट कर देते हैं कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। लेकिन पहली बार तो बच्चे को खुद से साबित करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं करूं, मैं वास्तव में पढ़ने वाला हूं, पढ़ने वाली हूं। तो फर्स्ट टाइम तो बच्चे को खुद से हमको साबित करना पड़ेगा कि हम करें, और सेकेंड बार तो फिर हम भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा करेगा। वो तो मालूम पड़ ही जाता है, व्यवहारिक मालूम पड़ जाता है, उसके नंबर कैसे आ रहे वो भी मालूम पड़ जाता है। उसके बाद तो हम 1 साल 2 साल 3 साल भी सपोर्ट कर देते, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से जो भी बनता है वो कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट बार बच्चे को साबित करना पड़ता है कि हम पढ़ें। तो ये था, सिलेक्शन हो जाने के बाद में बच्चा कम से कम अपना खर्चा निकाल सकता है। मतलब वैसे कॉलेजों में भी पढ़ना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन बच्चे मैनेज कर लेते हैं। और जो जुझारू बच्चे होते हैं, जुनून वाले बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, वो तो कर ही लेते हैं, और वही बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, वही बच्चे बढ़ पाएंगे। तो ये नीट की बात हो गई, जेई की बात हो गई। दूसरा विकल्प ये है कि 12वीं के बाद एक होता है कॉलेज, दूसरा विकल्प। तो जो कॉलेज वाला जो विकल्प होता है, ये विकल्प भी बढ़िया होता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां ये है। क्या खामियां है मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। इसमें बच्चा बीएससी करता है, तो बीएससी में पढ़ाई का माहौल नहीं है, मेन बात ये है। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी है, तो माहौल ही नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। और नीट जेई में क्या है, बच्चे भले गधे से गधे बच्चे भी हैं, लेकिन कम से कम पढ़ रहे हैं करके पुस्तक खोल के बैठे रहते हैं। तो गधे बच्चे भी पुस्तक खोल के बैठे हैं, तो अच्छे बच्चे कम से कम थोड़ा बहुत कि यार नहीं यार सब पढ़ रहे हैं, इधर उधर देखते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं माहौल की जो बात कर रहा हूँ, माहौल आज की तारीख में सिर्फ नीट जेई में ही बचा है। भीड़ इतनी है कि 90% लोग सिर्फ दिखाने के लिए बैठे रहते हैं, 10% लोग मेहनत भी करते हैं, 5% लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और वही सफल भी होते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में रास्ते वही हैं। बीएससी में, बीएससी करने से, बीएससी करोगे, बीए करोगे तो कॉलेज हो जाएगा आपका, और साथ साथ में दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहली बात बोली कि कॉलेज अगर करते हैं तो पढ़ाई का माहौल नहीं है कॉलेजों में। भले अपना बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ता है, अपन कितने भी अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो हम भी कैसे पढ़ेंगे। और इसमें कॉलेजों में आपके लिए तभी अच्छा है
जैसे साइंस ग्रुप की बात करें तो आपने बीएससी किया, उसके बाद एमएससी किया और उसके बाद में नेट सेट की एग्ज़ाम निकाली और प्रोफेसर बने। यहाँ तक अगर पहुँचे तो ही कॉलेज सही है आपके लिए। बैचलर करने के बाद में अगर बैठे तो कॉलेज करना आपके लिए कोई सही तरीका नहीं है। कॉलेज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लोगे तो बेरोजगारों की जो लिस्ट है एमपी में 40 लाख लोग, वहाँ पे फट से शामिल हो जाओगे, है ना, फट से शामिल हो जाओगे वहाँ पे। और 40 लाख लोगों की भीड़ में जब भी वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी 500 की निकलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 की निकलती है। लोग फॉर्म भरेंगे 40,000। पिछली बार 32,000 फॉर्म आए थे कांस्टेबल में, तो सोच लो अभी एक साल में इतने लोग तो बढ़ ही जाते हैं, 40-45,000 लोग एक साथ निकलेंगे और उन लोगों के बीच में कंपटीशन करना है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बीएससी करते हो तो कर सकते हो, लेकिन 3 साल की बीएससी रहेगी। हालांकि अभी तो बीएससी के साथ में डीएड बीएड भी आता है, लेकिन बीएससी के रहेंगे। डीएड बीएड भी अगर करते तो शायद 4.5 साल या 4 साल में डिग्री के साथ में डीएड बीएड भी है, तो ये कर सकते। बीएससी करी, बीएससी के बाद में एमएससी करी, लेकिन ये बात है कि बीएससी में कोई सी भी कॉलेजों में चले जाओ क्लासें नहीं लगती है। इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्लासें नहीं लगती है, ये बात तय है। तो बीएससी में पढ़ाने वाला, और हाँ, यहाँ तक कोचिंगें भी नहीं मिलती बीएससी में, कहीं कहीं मिलती है लेकिन फिर बच्चे को खुद से पढ़ना पड़ता है। एमएससी में भी नहीं मिलती, एमएससी में तो बुकें तक नहीं मिलती है, ढूंढना पड़ती है बुकें, ठीक है। तो बीएससी और एमएससी अगर करना है, अगर आपके परिवार से आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, बीएससी करना है, प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर की लाइन ही सही है। अगर बीएस मतलब कॉलेजों में अगर जा रहे हो तो प्रोफेसर लाइन तक टच करते हो तो ही सही है। बीच में अगर अटकते हो तो कोई मतलब नहीं है डिग्री करने से। इससे अच्छा तो मैं तो ये कहूँगा कि जितनी पढ़ाई में खर्चा लग रहा है, अपने घर वालों को बोलो कि 3 लाख 4 लाख रुपए का सेटअप करके गांव में भैंस पालन शुरू करवा दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी बेवजह फालतू खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। करते हो तो आगे तक जाओ तो ही करो। बीच में टाइम खराब करने से, पैसे खराब करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये था कॉलेज का फंडा। तो मैंने ये बोला कि कॉलेज अगर करते हो तो बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद नेट सेट की एग्ज़ाम होती है, वो निकालने के बाद, या फिर नेट सेट के एग्ज़ाम नहीं निकले तो एमफिल पीएचडी ये करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफेसर की लाइन क्लियर है। हाँ, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ना, वो बहुत सालों बाद निकलती है, ये भी है। अब पता चला कि 7-8 साल डिग्री करने में लगा दिया और 90 साल वैकेंसी निकल गए, किस्मत अच्छा है तो प्रोफेसर बन गए तो बढ़िया है। और मान लो कि कभी कभी तो 20-20 साल में निकलती है वैकेंसी प्रोफेसर की। हालांकि बीच बीच में अलग अलग प्रकार की निकलती रहती है, पर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं निकलती है। अभी प्रोफेसर की वैकेंसी शायद 2017-18 में निकली थी। इससे पहले वही वैकेंसी जो 17-18 में निकली थी, वही वैकेंसी 1995-96 में निकली थी, ऐसा बताते हैं। तो ऐसा भी है ना। बीच बीच 2009 में भी ऐसे निकली है, निकलती रहती है वैसे तो, पर टाइम लेती है। और हाँ, इसमें ये भी है कि जैसे नेट सेट क्वालिफाई कर लिया तो वैसे भी कॉलेजों में पढ़ा सकते और उसमें अच्छा वेतन मिलेगा प्रोफेसर को, और साथ ही साथ नंबर भी मिलते उसमें साल के, कि एक साल में 3-4 नंबर मिल जाते। मतलब बाद में जो वैकेंसी निकलेगी उसमें न जो भी नंबर आएंगे उसमें नंबर जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा पढ़ाने के, तो ये भी रहता है। तो कॉलेज अगर करते हैं तो अगर घर परिवार से आर्थिक रूप से ठीक ठाक सक्षम है तो कॉलेज करते हो तो 1 साल का गैप ले लो, तैयारी कर लो, मतलब नीट या जेई की तैयारी कर लो। उसके बाद बीएससी एमएससी करना, उसमें सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे पहले, उसके बाद में बीएससी एमएससी में दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें हैं। ये जो तैयारी है नीट जेई की,
बच्चे ईमानदारी से अगर करें तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, उसके जितने भी वैकेंसियाँ जो है उसके लिए दिमाग खुल जाएगा। बाकी आप लोग खुद पढ़े लिखे हों, आप लोग खुद समझदार हो तो आप इधर उधर से जानकारियाँ भी जुटा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे मैंने देखा कि लोग जो है ना किसी फील्ड में जानकारियाँ नहीं रखते। मेन समस्या ये है। मैंने तो कई बार ऐसे ऐसे किस्से देखे कि क्या बोले यार, क्या बोले तो बोले क्या। एक बार ऑनलाइन पे एक महिला आई हुई थी, सुपरवाइज़र का फॉर्म भर रही थी। तो बोला कि बच्चे कितने हैं, तो 3 बच्चे, तो 3 या 4 ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो ऑनलाइन वालों ने बोला कि इसमें 2 बच्चे अलाउ है। तो बोले कि 2 कर दो। तो भैया बच्चों को 2 कैसे करोगे, आईडी में तो नाम आएगा ना। तो फॉर्म भरने से पहले कम से कम इतनी जानकारी तो होना चाहिए कि यार क्या कर रहे हैं। तो जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं तो कम से कम उस फील्ड की जानकारी पूरी रखें, उसके बाद ही बच्चे को एडमिशन दिलाएं। और आज की तारीख में माहौल कैसा है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिसीजन आपको ही लेना है। अब मैं तो वीडियो में बोल दिया, पर डिसीजन तो आपको ही लेना है, बच्चे को और पेरेंट्स को, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की अगर और जानकारी कुछ चाहिए तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास फ़ोन लगा सकते हैं। अब मैं वीडियो सिर्फ अपने ग्रुप में भेज रहा हूँ, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं उनके ग्रुप में, तो नंबर तो मिल ही जाएंगे। वैसे भी बच्चों के पास नंबर होंगे। अब बच्चों को कई बार बोलते कि नंबर रख लिया करो, कभी ज़रूरत पड़ जाए रख लिया करो। अब बच्चे कोई रखता है कोई नहीं रखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बात हो तो लगा सकते फ़ोन। मैं फ़ोन रिसीव अगर नहीं करूँगा तो रिपीट भी कर दूँगा, मैं वापस लगाऊँगा, मैं लगाता रहता हूँ वापस। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी सर्दी खांसी वगैरह चलती रहती, मेरी भी तबीयत थोड़ी बीच में डामाडोल थी। तो सोच रहा था वीडियो तो बहुत दिन से बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाया था, मैं टाइम नहीं दे पाया था। आज सुबह सुबह उठा और मुंह पे थोड़ा सा पानी लगाया और बैठ गया मैं क्योंकि नहा धो के तैयार होकर बैठने की सोचता तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी देखो, करियर में मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं करी, कॉलेज की बात करी और नीट जेईई की बात करी है। बाकी और भी बहुत सारे रास्ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता अच्छा है कोई रास्ता अच्छा नहीं। सभी रास्ते तो सभी अच्छे हैं, बस हम जो कर रहे हैं हम उसमें कितना बेहतर दे रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता। बाकी है सब अच्छे ही हैं। हम अगर बोलेंगे कि मामा के लड़के ने भी जेईई किया था वो ऐसे बैठे हैं, तो उसने किया था तो उसने कैसे किया था वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, है ना। अब बोलेंगे कि बुआ की लड़की ने भी नीट किया था पर उसका भी नहीं हुआ, तो उसने कैसा पढ़ाई किया था, उसने कैसा किया था, कितना एंजॉय किया था। मैंने देखा कि मैं क्या बोलूँ यार, कोई लोग मेरे को फ़ोन लगा के बोलेंगे लड़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से बच्चे नीट में एडमिशन ले रखा, कोचिंग ज्वाइन कर रखी। हालांकि अपने पास तो जो बच्चे आते हैं वो अपने जैसे बच्चे आते हैं, समझदार बच्चे आते हैं, मजबूर बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, वो पढ़ने के लिए आते तो पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी कोचिंगों में एडमिशन ले रखा 2-2 3-3 साल से, और मस्त घूमते रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं ग्रुप बना के, कभी पिज्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, हॉस्टलों में रह रहे बच्चे 2-2 सालों से आराम से घूम रहे हैं, घर से पैसा आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब नीट की कोचिंग ज्वाइन कर रखी, लेकिन नीट का गुण 1% भी नहीं है। और अपने आसपास के बच्चों को मैं देखता हूँ, जोबट, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, ये बच्चे, और ये वो बच्चे कोई नेताओं के बच्चे छोटे मोटे, या फिर कोई टीचर वगैरह के बच्चे, या फिर कोई चपरासी के बच्चे, जैसे मतलब कोई भी कर्मचारी है, कोई भी श्रेणी के कर्मचारी है, उनके बच्चे, तब कर्मचारी के बच्चे, कर्मचारी तो पहुंचा देगा 2,000 5,000 3,000 कभी पहुंचा देगा कि बोलेंगे पापा मम्मी फ़ोन लगा देंगे कि भेज दो, ज़रूरत है। क्यों बर्बादी कर रहे हैं वो, ठीक है मम्मी पापा को तो कर रहे खुद की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं।
ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे ही हैं। तो उनको माता पिता ने कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि पैसा कैसा आता है, हमको क्या करना है। तो थोड़ा माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के लिए कि यार बच्चे पैसा कैसा आता है और उसका उपयोग कैसे किया जाना है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कोई जानकारी रखना चाहता नहीं है, बस इंजॉयमेंट चाहिए। आजकल के बच्चों को इंजॉयमेंट चाहिए। मैं बच्चों के, अब ये वीडियो जा रहा है, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं बताऊं, इतने वर्षों में ये जो इस बार की जो बैच निकली, पहली बार की बैच ऐसी थी, ये बैच कभी भी ऐसा नहीं बोला कि थोड़ा सा और पढ़ा दो। इतने वर्षों की जो बैचें थी वो कहा करते थे कि थोड़ी सी देर और क्लास ले लें, तो बच्चे बोलते थे ठीक है सर ले लो, और कल क्लास आना, तो बच्चे बोलते थे हाँ सर कल आ जाएंगे। लेकिन ये पहली ऐसी बैच थी, इस बैच को सिर्फ टाइम पास चाहिए था। हालांकि पढ़ते भी थे, लेकिन मैंने इनके मुंह से कभी भी ये नहीं सुना कि कल क्लास ले लेना या 5 मिनट और पढ़ा दो, नहीं सुना मैंने। तो ये ग्रुप ऐसा था कि इनको आधा घंटा तक 2 घंटे तक फालतू की बातें करते रहो तो खुश रहेंगे। लेकिन जैसे बोलेंगे कि चल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते 5 मिनट के लिए, तो बोलेंगे सर भूख लगी। ऐसे बच्चे थे। तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं भी थे होंगे, लेकिन वो चुपचाप रहते थे होंगे। तो थोड़ा ये जो बैच थी ना, ये अलग ज़माने की बैच थी। तो ठीक है, आधे घंटे का वीडियो होने जा रहा है। बाकी किसी भी प्रकार की और जानकारी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, तो आप बेझिझक बता सकते, पूछ सकते। और नीट की नई बैच जो है हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं 20 तारीख से। किसी बच्चे को अगर ज्वाइन करना हो तो नंबर लगा सकते, फ़ोन लगा सकते, बात कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। हम दूसरी क्लास वालों जैसे फ़ोन नहीं लगाएंगे किसी बच्चे के पास बार बार। अगर आपने अगर एक बार फ़ोन लगाया कि हमको ज्वाइन करना है, तो फिर हम ज़रूर लगाएंगे। लेकिन दूसरी क्लास वाले तुम्हारे पास बार बार फ़ोन लगा रहे होंगे कि हम इतना ये कर देंगे, हम उतना वो कर देंगे, इतना स्कॉलर मिल जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, पढ़ना है तो पढ़ना होता है, बाकी ड्रामेबाजी करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, तो आप फ़ोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कमरे वगैरह की व्यवस्था कर लो पहले। हॉस्टल वगैरह में जो रहना चाहते हैं वो हॉस्टल वगैरह देख लो पहले, हम दिखा देंगे। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, हमको बोल दो, हम दिखा देंगे। बाकी 20 तारीख से बैच स्टार्ट होने की तैयारी चल रही है, बाकी पुरानी बैच चल रही है। तो अगर किसी को जुड़ना हो तो बेझिझक जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी किसी कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन कैसे, क्या सब्जेक्ट चॉइस करना, क्या करना, इसके बारे में पूछना हो तो आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं। मैं वापस फ़ोन लगाऊंगा, और या तो फिर फ़ोन रिसीव कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा तो वापस फ़ोन लगाऊंगा। बाकी कुछ भी और कुछ चीज़ें आई हो तो जो हमारी जानकारी है, जो हमारा अनुभव है, वो हमने शेयर किया। क्योंकि हमने कभी दुनियादारी वाला ज्ञान लिया ही नहीं है। हमने तो जो लगा सही वही ज्ञान लिया है। तो हम बच्चों को भी वही ज्ञान बांटते हैं कि जो सही है वो सही है, बाकी जो गलत है वो पहले भी गलत था, आगे भी गलत ही रहेगा। तो ठीक है, आपको क्या करना, कैसे करना। तो फिर एक बार बोलूँगा कि सबसे अच्छा रास्ता है आज की तारीख में, वो है नीट जेईई का। भीड़ तो बहुत है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते हो अच्छे तो फिर यही सबसे बेहतर तरीका है आज की तारीख में। दूसरा कॉलेज वाला विकल्प जो है वो थोड़ा लंबा जरूर जाता है। अगर प्रोफेसर लाइन तक जाते तो सबसे बेस्ट विकल्प ये भी है। लेकिन इसमें ये चीज़ें आती है कि जैसे बीच में पीएचडी वगैरह करना हो, या फिर पीएचडी करना है तभी की बात है। बाकी इसमें हम लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव जरूर हो जाता है, ये चीज़ें मैंने देखी है। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप
कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को मैनेज करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, बाकी बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी किसी को अगर कोई डाउट हो तो फ़ोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मिले फिर। धन्यवाद।